सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस योग्य हूँ कि मैं इस प्राचीन विद्या और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ। परम पूजनीय गुरुओं को मेरा बारंबार नमस्कार है और इस सृष्टि के निर्माता परम पिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती को नमस्कार है, गणेश जी को नमस्कार है और आप सब सज्जनों को नमस्कार है। और इस ध्यान के स्तर का जब हम आरंभ करते हैं तो जैसे आपको बताया गया है कि वजन को कम करने के लिए इस थेरेपी का हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि वजन जो है वो खाने से बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वजन है वो एक मन की स्थिति है, आपकी अंतरात्मा की स्थिति है और उसी अंतरात्मा की स्थिति को बदलने के लिए और आपके जो मस्तिष्क मन में जो विचार आपके स्थिर हो गए हैं, जो भावनाएं स्थिर हो गई हैं, उनको हटाने के लिए हिप्नोसिस बहुत बेहतर काम करता है। और ये जो निर्देश होते हैं ये स्थायी रूप से आपके अंदर विद्यमान होते हैं और ये निरंतर आपके उत्तम स्वास्थ्य और आपके जीवन को बचाने के लिए काम करते हैं। बहुत गहरा ध्यान आपको परमेश्वर तक लेकर जाता है, यानी कि परमात्मा का मतलब है कि सुप्रीम सोल, जहां से आप चले हैं। आप लोग अब जैसे भी हैं, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेटना चाहे आप लेट सकते हैं, जो भी सुविधाजनक आपके लिए लगे। कि आप आधे घंटे तक लेटना चाहेंगे लेट जाएं, बैठना चाहे बैठ जाएं और आराम से अपने आप को ढक लें ताकि सर्दी की वजह से आपके ध्यान में विघ्न ना आए। सब लोगों से निवेदन है मेरी, अपने कैमरे ऑन रखें, क्योंकि फिजिकली मुझे देखना ये जरूरी होता है कि क्या मूवमेंट आप लोगों के बॉडी में चल रहा है। आराम से आप लोग लेट जाएं, अपने हाथों को अपनी कमर तक आराम से रखें और छत पर एक कोई भी बिंदु निर्धारित कर लें। उस बिंदु को लगातार आप देखते रहें और अगर आराम से लेट जाएं, अपनी हाथों को अपने कमर तक रखें और कोई भी एक बिंदु, अगर आप लेटे हैं तो छत के ऊपर, बैठे हैं तो सामने की दीवार पर एक बिंदु को निर्धारित कर लें और लगातार उसको देखना आरंभ करें। लंबी गहरी सांस लें। जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस आपकी नाभि तक जाएगी। धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस। जो सांस एक बहुत अच्छी प्राण ऊर्जा को आपकी नाभि तक लेकर जा रही है और धीरे धीरे अपनी सांस को बाहर छोड़ें। धीरे धीरे आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे आपकी सांस बाहर जा रही है। जब आप सांस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जो आपको बहुत रिलैक्स कर रही है, बहुत आनंद दे रही है। और जैसे जैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इससे बाहर निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं और आपके शरीर को एक नई ऊर्जा मिल रही है। अपना सारा ध्यान आप अपनी सांसों पर रखेंगे। आंखें आप निर्धारित बिंदु पर रखें। धीरे धीरे आपकी सांसें नाभि तक जा रही हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें बाहर आ रही हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का प्रयास ना करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। आपको शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको संभालने या पकड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स इसको छोड़ दो।
अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। आंखों को जोर से बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बस पलकों को ढीला छोड़ दो। पलकों को एक दूसरे पर गिर जाने दो। इनमें किसी भी प्रकार के तनाव की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसको हो जाने दो, जो घट रहा है उसको घटने दो। शरीर में किसी भी प्रकार के तनाव की आवश्यकता नहीं है। खुद को रिलैक्स होने दो। धीरे धीरे आपकी सांसें नाभि तक जा रही हैं और धीरे धीरे आपकी सांसें बाहर आ रही हैं। खुद को रिलैक्स होने दो। धीरे धीरे सांसों की गति धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे आपकी सांसों की गति धीमी होती जा रही है। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। आपकी सांसें आपकी नाभि तक जा रही हैं और एक अच्छी प्राण ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान कर रही है। धीरे धीरे आपकी सांसें बाहर आ रही हैं। आपका शरीर स्थिर होता जा रहा है। अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें। शरीर और मस्तिष्क को बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ दें। जो हो रहा है उसको होने दें। किसी विचार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी घटना को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है चलने दें। जो हो रहा है होने दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव आपके शरीर के अंगों में नहीं रहेगा। बस शरीर और आंखों की पुतलियों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आपकी आंखें स्थिर हो रही हैं और ये रिलैक्स होना चाह रही हैं और धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी और धीमी और धीमी होती जाती है। जैसे जैसे आपकी सांस धीमी होती जा रही है वैसे वैसे आप रिलैक्स होते हैं। जैसे जैसे आपके शरीर के अंग रिलैक्स होंगे वैसे वैसे वे स्थिर होते जाएंगे। उनमें हलचल, उनमें मूवमेंट बंद होती जाएगी। आपके पैरों की उंगलियां बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आपके पैरों के अंगूठे बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके पैरों के तलवे बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके पैरों के टखने बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके शरीर के अंग रिलैक्स और स्वस्थ होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्थिर होते जा रहे हैं। इनमें हलचल बंद होती जा रही है और ये बिल्कुल प्राणहीन होते जा रहे हैं, बिल्कुल स्थिर होते जा रहे हैं। आपके पैरों की पिंडलियां बहुत रिलैक्स और स्थिर महसूस कर रही हैं। ये बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हैं और आपकी सांसें धीरे धीरे धीमी होती जा रही हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर है। आपके पैरों के घुटने बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपकी थाई बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही है।
आपके हिप बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके सारे शरीर की थकान और नकारात्मक ऊर्जाएं पैरों के माध्यम से निकलकर बाहर मदर अर्थ में जा रही हैं और आपका शरीर बहुत रिलैक्स और स्वस्थ होता है। धीरे धीरे आप बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी कमर बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही है। आपका पेट बहुत रिलैक्स और नरम महसूस कर रहा है। आपके पेट के अंदर के सभी अंग बहुत सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। आपकी चेस्ट बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही है। आपके फेफड़े बहुत तरोताजा हवा अपने अंदर ले रहे हैं और आपके शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आपके कंधे बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये स्थिर होते जा रहे हैं। आपके कंधे, आपकी भुजाएं बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आपके हाथों की उंगलियां बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आपकी ठोड़ी बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रही है। आपकी होठ तनाव मुक्त, रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके गाल बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपकी आंखें बहुत रिलैक्स और पहले से 100 गुना ज्यादा गहरे ध्यान में, निद्रा में प्रवेश कर रही हैं। जितनी बार आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप बहुत गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। आपके कान बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपके कानों में मेरी आवाज के साथ साथ दूसरी जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, किसी की चलने की, दौड़ने की, दरवाजा खटकने खुलने की, या कोई दूसरी आवाज जो आप सुनाई दे रही है, वो सब आपको गहरे ध्यान में लेकर जा रही है, गहरी योग निद्रा में लेकर जा रही है। और मेरी आवाज के साथ साथ आप बहुत गहरे ध्यान में, पहले से 100 गुना ज्यादा गहरी निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आपका सिर बहुत रिलैक्स और स्वस्थ महसूस कर रहा है। आपका सारा शरीर बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, रिलैक्स, पहले से 100 गुना रिलैक्स। आपका सारा शरीर स्थिर हो चुका है, इसकी हलचल बंद हो चुकी है, बहुत भारी हो गया है, अभी आपके हिलाने से नहीं। इसे हिलाने का प्रयास न करें, बस इसे ढीला छोड़े रखें। अब आपको मेरी आवाज कुछ क्षण के लिए सुनाई देनी बंद होगी। वो जो सन्नाटा होगा, वो जो शून्य होगा, वो आपको पहले से 100 गुना ज्यादा गहरे ध्यान में लेकर जाएगा और आप अपने अवचेतन मन से कनेक्ट करेंगे। आपका अवचेतन मन आपकी संपूर्ण शक्तियों का स्वामी है, वो आपका प्राण रक्षक है। उसके पास वो तमाम शक्तियां हैं जो तुम्हें सब कुछ दे सकती हैं जो तुम चाहते हो। और जब मेरी आवाज कुछ क्षण के लिए आपको सुनाई नहीं देगी, तो आप उस ध्यान में पहुंचेंगे जहां आपका अवचेतन मन बाएं फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। धीरे
धीरे धीरे आपको मेरी आवाज सुनाई देनी बंद होगी और कुछ क्षण तक बिल्कुल शून्य में आप बहुत गहरे ध्यान में रहेंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हो। इस समय आप एक बहुत सुंदर स्थान को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर डिवाइन गार्डन में आप अपने आप को देख पा रहे हैं। बिल्कुल देवताओं का सुंदर गार्डन है ये। स्वर्गलोक में सुंदर स्थान है सबसे, उस स्थान पर आप इस समय विद्यमान हैं। आपके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर मौसम यहाँ पर है, ना सर्दी है ना गर्मी है। बहुत नीला आसमान तुम्हारे सिर के ऊपर है। ये वो नजारा है जो आपको बहुत प्रिय लगता है। बहुत सुंदर नजारा है जिसको देखकर मन प्रसन्न होता है। ध्यान की इस उत्तम स्थिति में आपने ऐसा नजारा पहली बार देखा। बहुत खूबसूरत फूल आपके चारों तरफ खिले हुए हैं। देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। आपने अपना पतला स्वस्थ आकर्षक शरीर पाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण शुरू कर दिया है जो आप चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ सुझाव देने के लिए जा रहा हूं जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगे। ये सुझाव आपके अवचेतन मन के सबसे गहरे हिस्से पर पूर्ण और संपूर्ण प्रभाव डालेंगे। ये सुझाव खुद को आपके अवचेतन मन के सबसे गहरे हिस्से में सील कर लेंगे, खुद को बंद कर लेंगे ताकि वे हमेशा वहां रहें और आपके मस्तिष्क और शरीर की हर कोशिका का स्थायी हिस्सा बन जाए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये सुझाव कितने प्रभावी होंगे और वे आपके रोजमर्रा के जीवन का कितना हिस्सा बन जाएंगे, जिससे आपको एक बिल्कुल नया पैटर्न, बिल्कुल नए विचार, कार्रवाई का एक नया तरीका मिलेगा। आप एक प्रभावी और सफल इंसान बन जाएंगे। आपने एक स्वस्थ आकर्षक शरीर पाने के लिए पहला सकारात्मक दृष्टिकोण शुरू कर दिया है जो आप चाहते हैं। आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्मोहन को एक सकारात्मक साधन के रूप में चुना है, क्योंकि भोजन और ध्यान के प्रति आपकी भावनात्मक प्रक्रियाओं को स्थायी रूप से बदलने में सम्मोहन एक बहुत बड़ी सहायता करता है। जीवन में पहली बार आप वास्तव में भोजन और भोजन के प्रति एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण शुरू करेंगे। जैसे ही आप अच्छे भोजन के प्रति
इस अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत करते हैं, भोजन का आनंद लेने लगेंगे, भोजन पसंद करने लगेंगे। भोजन खाएंगे, आप अपने खाने पीने की आदतों में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अब से आप अपनी संतुष्टि के लिए यह साबित कर देंगे कि शारीरिक रूप से आपकी जरूरत की सभी चीजें खाने से आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अपनी जरूरत का खूब सारा पानी पीना। अपनी भूख को मारने की कोशिश करने की बजाय इसे दुश्मन मानकर आप अपनी जन्मजात सामान्य सजगता के ढांचे को भीतर काम करने जा रहे हैं। अपनी भूख को दोस्त बना रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह अच्छी बात है। दुबले पतले लोगों में भूख होती है, वे उस पर ध्यान देते हैं। आकर्षण लोगों में भूख होती है, वे उन पर ध्यान देते हैं। सम्मोहन आपकी भूख को दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त बनाता है। अतीत में आप अपनी भूख के केवल आधे हिस्से पर ही ध्यान देते थे, आधे ही संकेत पर ध्यान देते थे, अर्थात वह संकेत जो कहता है खाओ, मुझे भूख लगी है। लेकिन अब आप अपनी भूख को दोस्त बना रहे हैं। आप अपने मित्र की सभी बातें सुनें। जब यह कहता है मुझे भूख लगी है, तो आप खा लेंगे। जब पहली बार भूख का एहसास गायब हो जाता है और आपकी भूख कहती है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो आप रुक जाते हैं। आप पेट भरने से बहुत पहले रुक जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको यह पूर्ण अनुभूति हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अधिक खा लिया है और आपको कभी भी दोबारा पेट भरा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि वास्तव में आपकी भूख पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपका खाना भूख की बजाय भावनाओं से प्रेरित है। जब आपकी भूख कहे मुझे भूख लगी है, तब खाना हमेशा उचित होता है। लेकिन आप तब भी खाते रहते हैं जब आपको भूख नहीं लगी हो। जब आपके शरीर को भोजन की कोई शारीरिक आवश्यकता नहीं थी, तब आप आदत से बाहर भोजन कर रहे थे। आप मनोवैज्ञानिक भावनात्मक लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए खा रहे हैं। आपने अपनी भूख पर ध्यान नहीं दिया। जब यह कहता है मेरा काम हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, खाना बंद करो, आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी भूख खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसके विपरीत इसे छिद्र करने की आवश्यकता है। सम्मोहन आपको अपनी भूख को मित्र बनाने में मदद करता है। अपने नए मित्र की सलाह पर ध्यान दें, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। यदि आप अपने नए दोस्त की सलाह के विरुद्ध बहुत अधिक खाते हैं, तो आप अपनी सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आपको तत्काल उपयोग के लिए अपने ऊर्जा भंडारण को बदलने और शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए शारीरिक रूप से आवश्यक सभी चीजें खानी चाहिए। आपको डाइटिंग की अपनी सभी योजनाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप ऐसा ही करेंगे, अन्यथा आप आत्म संरक्षण की पुरानी प्रवृत्ति में को काम में लाते हैं। यह उन सभी सकारात्मक परिणामों को खराब करता है जो सम्मोहन से प्राप्त करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी आदतें विकसित करें कि आप हमेशा वह आएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। सम्मोहन के तहत आप सामान्य प्रक्रिया, तंत्र जांच और संतुलन को सुदृढ़ कर सकते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको कब भोजन की आवश्यकता है और कब आपकी भूख संतुष्ट है।
जैसा मोहन कितना भी प्रबल क्यों ना हो, जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति पर विजय नहीं पा सकता। सबसे मजबूत प्रवृत्ति आत्म संरक्षण है। हैरानी की बात यह है कि अधिक वजन के बारे में आपकी अधिक चिंता छुटपुट डाइटिंग की ओर लेकर जाती है। यह बदले में भूखमरी का सुझाव देती है, भूखमरी के बदले में सुरक्षा की मांग करती है। यह आत्म अस्तित्व की प्रवृत्ति को सामने लाता है। यह प्रवृत्ति आपके अतिरिक्त वजन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दुबले पतले लोग वह सब खाते हैं जो वे खाना चाहते हैं। दुबले पतले लोग अच्छा करते हैं। दुबले पतले आकर्षक लोग कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वह खाता हूँ और मुझे कुछ भी लाभ नहीं होता। स्वयं को एक स्वस्थ और आकर्षक व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। आप अपने आप को देखें कि आप जैसा अपने शरीर को चाहते हैं, जितना सुंदर आकार में चाहते हैं, जिस रूप में चाहते हैं, उस सुंदर स्वरूप की कल्पना करें। आप अपने आदर्श वजन की कल्पना करें, जो आदर्श वजन आप चाहते हैं, जिस वजन से आप खुद को बहुत सुंदर महसूस करते हैं, बहुत सुंदर और रिलैक्स महसूस करते हैं। आप जल्द ही वह बात कहने लगेंगे जैसे कि आप एक दुबले पतले स्वस्थ आकर्षण व्यक्ति की तरह बात करना और व्यवहार करना शुरू करेंगे। आप भी जल्द ही एक सुंदर शरीर वाले इंसान बन जाएंगे। अधिक वजन मुख्य रूप से आहार संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक समस्या है। आपको अभी से हमेशा के लिए डाइटिंग छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जब आपके शरीर को जरूरत होगी तब वह अपनी जरूरत की सभी चीजें खाने की आदत बना लेगा। अपनी भूख पर ध्यान देना, अपने स्वयं की सजगता पर भरोसा करना, संवेदना, सजगता और फीडबैक पैटर्न को मजबूत करना, यह सच है। भले ही आप शुरुआत में बहुत धीरे धीरे वजन कम कर रहे हैं, नियमित समय में अतिरिक्त चर्बी जल जाएगी। आप दुबले पतले स्वस्थ और आकर्षक हो जाएंगे। आज के बाद से आप केवल वही खाएंगे और उतना ही खाएंगे जितना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो सुझाव आज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके अंतर मन के सबसे गहरे हिस्से में स्थापित हो गई, क्योंकि आपका अंतर मन जानता है आपकी सुरक्षा करना। जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपका अंतर्मन आपकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है। इसलिए भूख को अपना मित्र बनाएं और जब वो कहे कि मुझे भूख लगी है केवल तभी खाएं। और जब आपका पेट कहे कि मैं और नहीं खा सकता तो आप रुक जाएं। बहुत संतुलित आहार आज के बाद आप खाएंगे। सुबह आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी दूसरी व्यवस्थाओं के आपकी पाचन क्रिया से इतनी मजबूत होगी कि मल त्याग की प्रक्रिया आपकी सामान्य रहेगी। आपके शरीर की चर्बी धीरे धीरे जलेगी और आप एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे। जो शरीर आप चाहते हैं, जो आदर्श वजन आप चाहते हैं, जिसमें आप सुंदर, स्वस्थ और दीर्घ आयु हो, उस वजन को आप सोच सकते हैं। आप परमात्मा की असीम शक्ति से सहयोग रखते हैं जो आपकी हर चाही मनोकामना पूर्ण करती है। जो सुझाव आज आपको दिए गए हैं, आपका अंतर्मन
उनको बहुत गहराई से उनका पालन करेगा। आपका अंतर्मन आपको केवल उन्हीं वस्तुओं को खाने की आज्ञा देगा जो आपको आकर्षक शरीर और व्यक्तित्व देने के लिए काम करेगी। आज के बाद आप ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे जो आपको वजन बढ़ाने में काम सहायक होगा। वजन बढ़ना जो भी आपके मन विचार में रहेगा वो सब आज से निष्क्रिय हो जाएगा। जो पुरानी भावनाएं जो थी, जो पुराने विचार जो थे, वो सब खत्म हो जाएंगे और आप बहुत आकर्षक शरीर और नवीन ऊर्जाओं के साथ काम करेंगे। जो निर्देश आपको दिए हैं उत्तम शरीर के लिए, केवल वही आपके अंतरात्मा पर रहेंगे। पहले आपको किसी ने क्या सुझाव दिए, क्या नहीं दिए, आज से वो आपके अंतर्मन पर नहीं रहेंगे और केवल आकर्षक शरीर वाले और स्वस्थ और आदर्श वजन वाले सुझाव ही आप पर काम करेंगे। आपका हर प्रयास आपको आदर्श वजन देगा। अब धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना को महसूस करें। जैसे ही मैं 1 से 3 तक काउंटिंग करूंगा, आप शारीरिक, मानसिक और पूर्ण सजगता के साथ इस स्थिरता वाली स्थिति से बाहर आएंगे। जो सुझाव आपको दिए हैं ये वो बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। 1, शारीरिक मानसिक रूप से धीरे धीरे बाहर चल रहे हैं। उन्हें जब कभी हम इस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत गहरे ध्यान में, आज से बहुत 100 गुना ज्यादा ध्यान में आप प्रवेश करेंगे। 2, शारीरिक संतुलनता के साथ बाहर आ रहे हैं। 3, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं बिल्कुल बिना किसी विघन के, बिल्कुल स्वस्थ शारीरिक मानसिक स्वस्थता के साथ। धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। खुद को रिलैक्स होने दें। जहां बैठे हैं वहां बैठे रहें, जो लेटे हैं वो लेटे रहें। जब आप अच्छा महसूस करें केवल तभी आप अपना स्थान छोड़ेंगे।